बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद के जाने के बावजूद हालात इंतहाई कशीदा हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है, आज तलबा की तहरीक ज़ोर शोर से जारी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तलबा ने पहले जो है वो हसीना वाजिद की छुट्टी कराने के बाद तलबा ने अपने दो जो रहनुमा हैं उनको अबूरी सेटअप में रखा और उन्होंने कहा कि आर्मी का, बांग्लादेश आर्मी का कोई भी शख्स कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सकता और उन्होंने नहीं बनने दिया। और उसमें इंटेलेक्चुअल्स और कुछ दो तलबा रहनुमाओं को भी जो है वो जिम्मेदारियां सौंपी गई। और आज उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर जो चीफ जस्टिस था जो बांग्लादेश का, उसके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद किया और उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट जारी थी कि वो किसी सूरत भी जो है वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने मावराए अदालत बहुत सारे इक़दामात किए हैं और जिसकी वजह से हसीना वाजिद की हुकूमत ने कत्ल गारत की, इंतहाई जबर के साथ हुकूमत की और वहाँ जो मकामी अफराद थे जो उनको चुन चुन के मारा गया, ख़ुसूसी तौर पे जमात इस्लामी और दीगर जमातों को वहाँ से मलियामेट करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। आज उसी तलबा के प्रेशर पे चीफ जस्टिस बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया और आज तलबा की बहुत बड़ी तादाद ने जेलों के अंदर जो बेगुनाह लोग थे वो जेल तोड़ के उनको वहाँ से रिहा भी करा दिया। ये अब जो नफ़रत अंदर भरी गई थी, ये गुज़श्ता कई सालों की नफ़रत थी जिसका आज़ार नौजवान कर रहे हैं। और बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल थमने का नाम नहीं ले रही है। वहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे तलबा जो हैं वो हर तरफ उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल संभाला हुआ है और वहाँ पे वो हर इदारे के अंदर जो है वो अपने जो है वो असर व रसूख यूज़ कर रहे हैं और वो कोशिश में लगी हुई हैं कि इदारों का जो नज़्म व नस्क है वो फ़ाल तरीके से हो, उसमें कोई जो एक उजारादारी थी या जो एक गुंडागर्दी थी वो ना हो। क्या ये तलबा की तहरीक आगे मुस्तहकम हो पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अभी तक जो हालात वाक़यात हैं कि वो वहाँ पे कंट्रोल तलबा का ही है और वो ज़्यादातर जो फ़ैसले हैं वो तलबा ही की मशावरत से हो रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर भी एक धरना जो जारी था जमात इस्लामी का, न जाने हाफिज़ नईम साहब किस जाल में फंस गए, क्योंकि इससे पहले भी ये जाल हर दौर में जिसने भी धरना दिया उसको कोई भी हुकूमत थी उसने यही मुज़ाकरात, यही जनाब अपना क्या नाम है गारंटियाँ और यही इसी तरीके से कई सुलहनामे लिखे गए, लेकिन अल्लाह के फजल से आज तक उन सुलहनामों के ऊपर एक शिक के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ और वो सब रद्दी के टोकरी की नज़र हो गए। एक नया मुआहदा हो गया और जमात इस्लामी खुश है कि शायद वो अमल दरामद करा पाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये बहुत बारीकी से वारदात डालते हैं। इनका बड़ा तजर्बा है ख़ुसूसी तौर पे इन इत्तेहादियों का। इन्होंने 35 साल से इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो सका ये इन्होंने किया और इतनी बारीकी से ये गेमें डालते रहे हैं। पहले आपस में डालते रहे, अब मिल के डाल रहे हैं और इनका जमात इस्लामी को एक सेकंड भी इनकी गारंटी जो है वो नहीं लेनी चाहिए थी। जब तक यूनिट्स नीचे ना आते, अमली तौर पे लोगों के बिल नीचे ना आते, ये इस तरीके से धरना ख़त्म करना कोई ये नेक शगुन नहीं है। और आने वाले दिनों में ख़ुद ब खुद जमात इस्लामी को पता चल जाएगा, क्योंकि फिर लोगों का एक दफ़ा टेम्पो टूट जाए, फिर इस तरीके से मुजाहरा जिस तरीके से हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब लीड कर रहे थे उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज करके करना मुश्किल तरीन काम है, वो इतना आसान काम नहीं है। बहरकैफ इस वक्त हुकूमत का पलड़ा भारी है और हुकूमत जो चाहती है वो कर लेती है और मोहरे चुन चुन के रखी हुई हैं ताकतवर हलकों ने, जिनके ज़रिए वो मामला तय कराते हैं और ख़बर भी नहीं होती न इत्तेहादी, न वज़ीर आज़म को, न किसी और को, और मामलात डील हो जाते हैं। और डील कराने वाले इतने मजबूत हैं कि वो उनके आगे कोई बंदा ठहरने को तैयार नहीं है। बहरकैफ
عوام ابھی بھی تکلیف میں ہے، اور یہاں پہ بھی جس طریقے سے بجلی کے بل آ رہے ہیں، جس طریقے سے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے مہنگائی کا طوفان ہے، یہ عوام کی جو ہے وہ بالکل ذرا سا بھی ان کو ریلیف نہیں ملا۔ اتنے 14 دن کے دھرنے کے باوجود عوام کا جو ہے وہ حشر نشر وہیں کا وہیں ہے، بلکہ آئے روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت خدا را اب کوئی رحم کرے، حکومت ہی کر سکتی ہے، ادروائز یہ جماعتیں جو پروٹیسٹ کرتی ہیں ان کے اندر اتنی جان نہیں ہے، نہ ہی پروٹیسٹ اس لیول کا یہ کر سکتے ہیں کہ پبلک لاکھوں کی تعداد میں نکلے جیسے بنگلہ دیش کے اندر نکلی ہے، پھر حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے حالات تبدیل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔